आप सभी को मेरा प्रणाम और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। लॉर्ड श्री कल्कि एनलाइटमेंट फाउंडेशन प्रबुद्धता के प्रचार प्रसार में सन 2018 से अग्रसर है और मैं गुरु श्री हितेंद्र इसका संस्थापक भी हूं और आप लोगों के सामने लॉर्ड श्री कल्कि स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट को अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया, जिसमें कि डिस्टेंस एजुकेशन हमने एनलाइटमेंट स्टडीज पे ज्ञानदा सेमेस्टर 1 इसको प्रारंभ किया और बड़े सुचारू रूप से सारे लेक्चर्स को हमने विधिवत पूर्ण किया। लॉर्ड श्री कल्कि स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज का भी हमने नींव रख दिया, जिसके अंतर्गत हमने पुराण, उपनिषद और गीतोपनिषद इसका भी हमने प्रचार प्रसार इसके माध्यम से हमने किया है। एनलाइटमेंट स्टडीज के अंतर्गत 7 सेमेस्टर है। अभी पहला सेमेस्टर ज्ञानदा, जिसमें ज्ञान की संतुष्टि होती है, उसको अभी हमने पूर्ण किया है और अब श्रीमद् भागवत गीता, ये एक गीतोपनिषद है। जैसे हम लोग 17 प्रकार के गीतोपनिषद को हम जानते हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ गीतोपनिषद श्रीमद् भागवत गीता ही ऐसा माना गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत ज्ञान, उपासना और कर्म तीनों चीज निहित है। हालांकि और भी गीतोपनिषद हैं, कुछ लुप्त से हो गए हैं और प्रायः हम लोगों को केवल 11 ही देखने को मिलते हैं। सभी गीतोपनिषद एक ऐसा परम ज्ञान को अवगत कराने के लिए है, जो हम लोग ये ऐसा आज का समाज कहता है कि इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि विजडम कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। ऐसा आज के सोसाइटी में ऐसी अवधारणा है। लेकिन इस परम ज्ञान को हम लोगों ने कई युगों से, कई मनवांतर से इसको हम लोगों ने सनातन धर्म के रूप में अपनाया है और जिसने ये मजा, आनंद जिसको हम कहते हैं, जिसने इसको चखा है, उसने अपने एक विभिन्न दृष्टिकोण से इस समाज में इसको उसने बताया है। हमारी सनातन सभ्यता केवल उन ऐसे मनीषियों, सिद्ध आत्माओं और सिद्ध ऋषियों की ही देन है, जो कि प्रबुद्ध हुए थे और उन्होंने इस अपनी दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण उस परम सत्य के सामने अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने इसको रखा है। सनातन साहित्य के अंतर्गत सबसे प्रथम महाकाव्य रामायण, वाल्मीकि रामायण को जाना जाता है और वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के पश्चात ही श्रीमद् वेदव्यास ऋषि ने महाभारत की कल्पना की और उसकी रचना की। महाभारत बहुत ही वृहत है, उसको सब लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि एक अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा की जो इसको अपने घर में रखेगा वो उसके घर में झगड़े ही होते रहेंगे। ये कोरी बात है, ये एकदम निरर्थक बात है, क्योंकि महाभारत के अंदर समस्त दर्शन
वेदांत का, सारे उपनिषद और समस्त पुराणों का निचोड़ है। इसी महाभारत काव्य के अंतर्गत हमको भगवद गीता, गीतोपनिषद, जो कि भगवान का साक्षात वाणी है, ये प्रकट होती है। इस महाभारत के अंदर वो भी ऐसे समय पर जब कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडव के बीच में। ये गीतोपनिषद ऐसे दो लोगों के बीच में संवाद है और इसके दृष्टा संजय और धृतराष्ट्र है और अनुमानित है कि ये 5500 साल पहले की घटना है। कई लोग इसको मिथोलॉजी के रूप में देखते हैं, लेकिन वो भूल गए कि इसके अंदर जो परम ज्ञान है वो वास्तव में परिणाम देने वाला है। और यही कारण है कि धीमे धीमे भगवद गीता का प्रचार प्रसार होते होते पूरे विश्व भर में भगवद गीता का प्रचार हो रहा है और सभी लोग भगवद गीता के विषय में अब जानना चाहते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या। भगवद गीता के अंतराल पे जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे एक नया अर्थ आपको प्राप्त होता है। आप हर दिन ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसलिए आपका दृष्टिकोण भी बदलता है। यही कारण है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको एक नई दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा और धीमे धीमे कुछ समय के बाद आप ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, यानी कि परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। एक ऐसा माध्यम जिसके कारण इस संसार में भवसागर से तरने का सुगम साधन इसको बताया गया है। भगवद गीता से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है जो आपको सुलभ है इस संसार में। बहुत सी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ, जब सीधा भगवद गीता पे एक बार दृष्टि डाल लें, एक बार मन उसमें लगा दें, आपकी नैया तो निश्चित पार हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ खासियत है। ये ऐसे दो महापुरुषों का संवाद है जिसमें कि एक तो अधिदेव और दूसरा उसका परम भक्त। एक अनंत सर्वोपरि जो कभी भी व्यक्त नहीं होता है, परमात्मा जिसको हम जानते हैं, वो उसी का रूप, और दूसरा नर यानी कि अर्जुन। अगर ध्यान से देखें तो ये जीव और परमात्मा का एक ऐसा संवाद है जिसमें ज्ञान तो चरम है और सारे के सारे अध्याय योग के नाम से जाने जाते हैं। सारे के सारे अध्याय 18 अध्याय और सब योग है। अगर धर्म की सामान्य धर्म के अंतर्गत हम देखेंगे तो योग उपासना के अंतर्गत आता है, तो ये संपूर्ण उपासना ही तो है। महादेव ने माता पार्वती से यही तो कहा था कि ये 18 अध्याय भगवान का ज्ञान स्वरूप है। इसको पद्म पुराण के अंतर्गत आप इसको देख सकते हैं, जहां पर महात्म, भगवद गीता का महात्म बताया गया है।
एक एक अध्याय का केवल मात्र चिंतन करने से लोग मुक्त हो जाते हैं, उनकी अंतर आत्मा पवित्र हो जाती है, जिसके कारण उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हर अध्याय का अपना महात्म्य है और मात्र कुछ ही आधा श्लोक या कुछ श्लोक का अगर आप गुनगुनाते हैं तो इससे भी आपका कल्याण होता है, ऐसा प्रमाण है पद्म पुराण के अंतर्गत। 18 अध्याय कौन कौन से हैं, चलो हम लोग इसको जान लेते, क्योंकि ये सारा योग है। सबसे प्रथम अध्याय इसको अर्जुन विषाद योग कहते हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नवां राज विद्या राजगुह योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16 देवासुर संपद्य भाग योग, 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार से भगवद गीता को हम जानते हैं। सारे के सारे अध्याय योग है। योग जीव और आत्मा के बीच का संबंध, इसी को योग कहते हैं, जहां जीव अपनी अज्ञानता को नष्ट करके परमात्मा में अपने को स्थित पाता है। इसी को योग कहा गया है हमारे सनातन साहित्य के अंतर्गत। मैं भगवान श्री गणेश को प्रणाम करता हूं सबसे प्रथम, क्योंकि वो ही हम सबको इस ज्ञान गंगा में ले चलने के लिए वही सर्वोपरि है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान स्वरूप भगवान श्री गणेश ही तो है। मैं गणेश भगवान को नमन करता हूं। जय श्री गणेश भगवान, जय श्री गणेश। भगवान विष्णु का ध्यान के बगैर भगवद गीता का आरंभ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भगवान विष्णु का भी ध्यान करता हूं और उनको मैं नमन करता हूं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकाकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभायुक्त जिनके अंग लक्ष्मीनाथ कमल नयनन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। इस सुंदर रचना को वेदव्यास ऋषि ने हम लोगों को पहुंचाया, इसलिए मैं वेदव्यास ऋषि को भी नमन करता हूं।
और ये सनातन संस्कृति में ये हम लोगों ने इसको लगातार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको हम लोग लगातार सुनते चले आ रहे हैं। और इसका काम ऐसे वैष्णव भक्त हैं जिन्होंने आज यहां तक हमको लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि हम लोग भी आज सुन पा रहे हैं। उनको भी मेरा नमन, समस्त वैष्णव शक्ति को मेरा नमन। भगवद गीता के महात्म्य के विषय में जैसा मैंने बताया, रोज या अध्याय के पहले मैं वो महात्म्य जो कि पद्म पुराण में है, अंकित है, उसको मैं भेज दिया करूंगा, जिससे कि आप उसको सुन लें और हम लोग भगवद गीता के अध्याय में ही चिंतन करें। लेकिन आज चूंकि पहला दिन है, इसलिए मैं सोचता हूं कि महात्म्य में आपको हल्का सा मैं महात्म्य बता दूं पहले अध्याय का। पद्म पुराण के अंतर्गत पार्वती जी ने शंकर भगवान से ये पूछा कि आखिर ये भगवद गीता का महात्म्य मुझे बताएं एक एक अध्याय का। तो शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा कि एक बार की बात है जब लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के चरण में उनके दबा रही थी, तब उन्होंने पूछा कि भगवान आप सो क्यों रहे हैं। तब श्री नारायण भगवान ने उनसे कहा कि मैं सो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं उस अपने जो परम तत्व है जिसके कारण मैं अभिव्यक्त हुआ हूं, उसी के चिंतन में मैं भी हूं। ये बात बड़ी विस्मित करने देने वाली थी माता लक्ष्मी को, और उन्होंने कहा कि आपसे भी कोई बड़ा है। तो भगवान ने उनसे यही कहा कि वो तत्व के द्वारा ही मैं आपके सामने प्रकट हूं, क्योंकि वो तत्व व्यापक है, सर्वव्यापक है। और ये योगियों के अंतर्गत यही ध्यान के लिए वो अध्यात्म का क्षेत्र है। और ये ज्ञान यज्ञ से ही लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने उनसे ये पूछा कि ये किस प्रकार से क्या है। तब उन्होंने बताया भगवद गीता के विषय में और पहला अध्याय का, कि केवल मात्र चंद अध्यायों का जरा सा कर लेने से एक ब्राह्मण थे जो कि उनका नाम था सुशर्मा, वो मुक्त हो गए, क्योंकि वो, और ये 18 अध्याय भगवान ने कहा कि ये ज्ञान स्वरूप है, जिसमें कि आप ऐसा जाने कि भगवान के 5 मुख हैं और 10 हाथ हैं। यही अध्याय हो गए, एक उदर और 2 अध्याय चरण। इस प्रकार से भगवान के 5 मुख, एक गणेश, एक शंकर, एक स्वतः शक्ति, एक विष्णु और सूर्य, ऐसा हमारा वेद कहता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप के अंतर्गत में श्रीमद् भागवत गीता को देखना उचित है, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान स्वरूप है। तो सुशर्मा का वृत्तांत लक्ष्मी जी सुनना चाहती थी, इसलिए उनका वृत्तांत इस प्रकार से भगवान ने बताया कि एक ब्राह्मण जो उसका नाम सुशर्मा था, वो ब्राह्मण होते हुए भी निकृष्ट कर्मों में अपना जीवन गुजारा, और एक दिन सारे व्यसन थे उसके अंदर, पीता भी, खाता भी, मांस का भक्षण भी करता, न पूजा, न कभी पाठ, कभी कुछ नहीं। और एक दिन काल के द्वारा, सांप के द्वारा डसा गया
जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई और बहुत काल तक यमलोक में रहने के पश्चात वो बैल बना और बैल भी एक पंगु ने खरीदा। वो भी 6-7 साल की गुजर जाने के बाद भी उससे बहुत ही काम लेता था और इसी कारण वो एक दिन मूर्छित होकर गिर पड़ा। वहां पर एक पुण्य आत्मा वहां पर अपना पुण्य उसको निछावर कर दिए कि शायद इसका कुछ कल्याण हो जाए। इसी प्रकार से उसको देखते देखते कई लोगों ने अपना पुण्य वहां पर दान कर दिया उसको। वहीं से एक वैश्या जा रही थी, उसने भी सोचा चलो हमारे पास भी अगर कोई पुण्य हो तो इसको प्राप्त हो जाए। और इसी प्रकार से थोड़ी देर के बाद उसकी देहांत हो जाने के कारण वो यमपुरी पहुंच गया। और जब वहां पर ये विचार हुआ कि इसके पास पुण्य है, इसके कारण इसको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होगा, तो वहां पर पता चला कि केवल वैश्या का पुण्य ही के कारण उसको एक नया श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होगा। उस ब्राह्मण का फिर से एक उच्च कोटि का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन उसको अपनी पुरानी बातें सब याद थी। जैसे वो बड़ा हुआ तो तुरंत वो उस वैश्या के पास गया और वहां पर पूछा कि ऐसा आपका कौन सा पुण्य था जिसके कारण आपने जो मेरा कल्याण हो गया। उस वैश्या ने कहा कि वो तो एक तोता है हमारे घर में, वो कुछ बोलता है, उसी को मैं भी सुनती और मेरा अंतःकरण उसके कारण शुद्ध हो गया। वे दोनों उस तोता से पूछने लगे कि आखिर वो तुम क्या बोलते हो। तब उस तोता ने अपने पुराने जन्म का बताया और वो बताया कि मैं ज्ञानी हो जाने के कारण अभिमानी भी हो गया था और इसके कारण मैं कई प्रकार के लोगों का मैं उपहास करता था, जिसके कारण मुझे दुर्गति की प्राप्ति हुई, तोता बनना पड़ा। लेकिन तोता भी बनने के पश्चात मैं एक आश्रम में रहा जहां पर वहां के साधक लोग पहले अध्याय का अभ्यास करते थे। जब वो पहले अध्याय का अभ्यास करते थे उसी को मैंने सुन लिया और एक दिन बहलिए ने मुझे पकड़ लिया और इस देवी ने मुझे यहां पर खरीद के अपने पास पाल लिया। वही मैं गुनगुनाता हूं। वो प्रथम अध्याय था। उसकी मात्र कोई भी एक ऋचा हो या 2 ऋचा भी अगर आप उसको स्मरण करते हैं तो आपके अंदर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, जिसके कारण आप दिव्यता को प्राप्त होते हैं। इसी कारण सुशर्मा और तीनों ने उस पहले अध्याय का भली भांति पूरे जीवन सेवन किया और उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये प्रथम अध्याय बड़ा रहस्यपूर्ण है क्योंकि इसी के अंतर्गत आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अर्जुन विषाद को प्राप्त हुआ। भगवत गीता के अंतर्गत अगर आप अपने को अर्जुन की पोजीशन पे ला के खड़ा कर लें तो ये भगवत गीता आपके लिए अत्यंत सरल होगा। अर्जुन बनने के लिए तो केवल छोटा सा काम करना है कि दैवी गुणों को हमको धारण करना है। अगर हमारे अंदर द्वेष है तो हम भगवत गीता को सुन नहीं सकते, क्योंकि भगवत गीता ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं है, ग्रहण नहीं कर पाते हैं जो द्वेष करते हैं, क्योंकि द्वेष से ही धर्म का नष्ट हो जाता है। धर्म केवल द्वेष से ही नष्ट होता है। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है, इसलिए द्वेष करने वाले को भगवत गीता ज्यादा दिन तक न, इसलिए वो संशय में रहते हैं कि भगवत गीता मैं सुनूं या ना सुनूं। और जो धर्म को जानते हैं और उसको अपनाए हुए हैं और दैवी गुणों से संपन्न है, उसके लिए तो भगवत गीता बड़ी सुलभ है। वो उसी को धारण करता है और ये भगवत गीता भी ऐसे ही लोगों को चुनती है। इसलिए मेरा सभी को नमन, क्योंकि ये केवल भगवत गीता उसी को चुनती है जो दिव्यता
अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि ये संवाद भी ऐसे ही दो लोगों के बीच का है जो दिव्य थे। मैं प्रथम अध्याय का पहला श्लोक मैं पढ़ता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक ऐसी अवस्था में ये पूरे 18 अध्याय हैं जब आप कल्पना नहीं कर सकते, युद्ध के बीच में युद्ध होने ही वाला है, और वो भी कौरव और पांडव के बीच में। थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर हम फिर से दोबारा देख लें तो हमें पहला अध्याय समझने में काफी आसानी होगी। हालांकि ऐसा लोग बोलते हैं कि पहला अध्याय में है ही क्या, लेकिन पहला अध्याय बहुत ही रोचक और ज्ञान से संपन्न है, क्योंकि हमारी स्थिति भी अक्सर पहले अध्याय में इस प्रकार से हो जाती है। हमें जोड़ना है अपने को, इसलिए पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देख लें कि आखिर महाभारत के अंतर्गत ये कुरुक्षेत्र का युद्ध किस प्रकार से क्यों हुआ। ये सब बात आप लोगों को ज्ञात है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही कम समय में इसको फिर से कुछ बोलना चाहूंगा इसके विषय में। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन इसी कारण उनको राज्य का पद प्राप्त न हुआ, और उनके भाई पांडु को ये पद प्राप्त हुआ, लेकिन वो भी अल्पायु हो जाने के कारण धृतराष्ट्र को कुछ काल के लिए, केवल कुछ काल के लिए राजा बनाया गया। इधर पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। पांडु के 5 पुत्र में सबसे बड़े युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और उधर अर्जुन, उधर दुर्योधन। दुर्योधन हमेशा इन अपने चचेरे भाई पांचों पांडव से द्वेष करने के कारण उनको बचपन में ही जान से मारने की काफी कोशिश की। हालांकि ये सब लोग एक साथ पले बड़े रहे, लेकिन केवल विदुर और भीष्म के कारण ये सही सलामत अपने युवावस्था में प्रवेश कर पाए। यहां पर भी बात न बनी। ये द्वेष लगातार बढ़ता ही चला गया, और इधर धृतराष्ट्र भी यही चाहते थे कि दुर्योधन को ही राज्य प्राप्त हो। उनको बार बार मारने का प्रयास हुआ। एक बार तो उनको जलाने के लिए कोशिश भी हुई, लेकिन फिर भी बच गए। दैवी कृपा के कारण पांडव हमेशा बचते रहे, और दुर्योधन को ये बात समझ में आ रही थी कि उसकी तमाम कोशिश कारगर नहीं हो रही, लेकिन उनके जीवन को वो नरक जैसा बनाने में लग गया। छल कपट से द्रौपदी को भी उसने जीत लिया, और नग्न करने की कोशिश हुई। वहां पर भी दैवी प्रकृति ने वहां पर द्रौपदी की लाज रखी, लेकिन पांडव को 13 वर्ष के लिए वनवास, क्योंकि 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, इसको पूरा करने के पश्चात भी उन्होंने उनको राज्य न दिया। अंततः 5 गांव मांगने पर भी मनाही हो गई। कृष्ण भगवान कुंती के भतीजे थे, और इसी कारण उनका
पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम था और पांडव भी दैवी गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का स्नेह प्राप्त करते रहे। और एक ऐसा समय आया कि युद्ध होना ही था, इसको टाल न पाए। हालांकि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं या तो अब किसी का सारथी बन सकता हूं और मेरी सेना दूसरे को जा सकती है, दोनों में कोई ऐसा चीज चुन सकता है। तो दुर्योधन ने सोचा कि उनकी सेना ही उत्तम है, क्योंकि यहां पर भी दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान से द्वेष करता था, क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम था कि बार बार उसके जो भी षड्यंत्र थे वो सब कृष्ण भगवान ही तो विफल कर रहे थे। इसलिए कुल मिलाकर युद्ध तो होना ही था। और धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे और उनके अंदर आध्यात्मिकता भी बिल्कुल शून्य के समान थी, इसलिए उनको ये दिव्य दृष्टि न दी गई। और ये दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई, जो कि युद्ध का वृत्तांत बताने के लिए धृतराष्ट्र के बगल में बैठे हुए उनको सुना रहे हैं। तो युद्ध होना था और युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तो धृतराष्ट्र ने यही पूछा संजय से कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये सबसे प्रथम इस बात की उनको भी जिज्ञासा थी कि ये आपस में अवश्य युद्ध होगा और ये युद्ध टाला नहीं जाएगा, और उनको भी ये पता था। और वो हमेशा केवल दुर्योधन के ही पक्ष में बोलते रहे, जहां पर उनको नीति की बात भी सुनाई गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर भी अपने स्वरूप का परिचय दिया, अंधापन। उन्होंने ज्ञान को हमेशा तिरस्कार किया। संजय कहते हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। दुर्योधन के अंदर एक आत्मविश्वास था और एक तरफ उसके अंदर भी सेल्फ मोटिवेशन के लिए उसने इस प्रकार से कदम उठाया कि हम पहले निरीक्षण कर लें, देख लें और अपनी विषय में पूरा युद्ध क्षेत्र है उसके विषय में अपने गुरु को बताएं और देखें कि उनका भी क्या उनका उत्तर होगा। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यह भी एक रणनीति होती है कि हम दुश्मन के एक एक चीजों को जान लें, उनकी शक्ति को पहचान लें, और तभी हम कोई कार्य ऐसा करें जिससे कि हमको जीत हो। तो यहां पर रण कौशल के विषय में किस प्रकार से द्रुपद ने पूरी व्यू, किस प्रकार से पांडु की सेना को उन्होंने किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया है, यहां पर दुर्योधन बता रहे हैं। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। हालांकि युद्ध कला को जानते थे द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य ही अच्छी तरीके से उन लोगों को इसकी शिक्षा दिए थे।
तो वो इस आशा से भी गए थे कि ताकि अच्छी भांति से इसको समझ लिया जाए, क्योंकि युद्ध उनको जीतना ही किसी न किसी तरीके से। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहां पर सब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहां इतने महारथी हैं तो हमारे यहां भी कुछ न कुछ तो महारथी होंगे। और अगले बात पर यही बात उन्होंने इसको बताया है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इससे पहले एक और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। इस प्रकार की बात सेल्फ मोटिवेशन के लिए किया जाता है कि हम दुश्मन को आंक ले, समझ लें, फिर अपने आप को भी अंदर के भय को दूर कर ले और हम भी बोले इस प्रकार से कि उनके पास तो ऐसे महारथी हैं तो हमारे पास भी तो ऐसे महारथी हैं, हम जीत सकते हैं। ये भी एक सेल्फ मोटिवेट आदमी अपने को करता है इस प्रकार से। और ये हम लोग भी इसी प्रकार से जीते हैं, इसी प्रकार से करते हैं कि अगले के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है। उनके यहाँ तो ऐसे महारथी, लेकिन फिर पीछे पलट के भी देखते हैं हमारे पास भी तो ऐसे महारथी हैं। युद्ध की कला यही तो है। और दुर्योधन भली प्रकार से जानता था। वो सब अपनी सेना के अंदर उत्साह भी भरना चाहता था, क्योंकि कई लोग तो इस बात से डर भी रहे होंगे कि हालांकि सामने भीम है, उनका तो कोई मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, न अर्जुन का कोई मुकाबला कर सकता है। लेकिन इस प्रकार से हिम्मत और आत्मविश्वास अपने सैनिकों के अंतर्गत भी बढ़ाने के लिए दुर्योधन ने इस प्रकार से आगे बात की। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो अब यहां पर तुलनात्मक विवेचना हुई कि उनके पास ऐसा तो हमारे पास भी ऐसा। ये तुलनात्मक, क्योंकि तुलना ऐसा ही पुरुष अक्सर तुलना वही करता है जिनके अंदर तमोगुण होता है, कहीं ना कहीं किसी के अंदर डर होता है, वही तुलना। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जो श्रेष्ठ होते वो तुलना नहीं करते, वो केवल अपने को प्रकट करते हैं। और जो जिसके अंदर हल्का सा भय हो जाता है वो तुलना करता है, अगले की शक्ति और अपनी शक्ति देखता है, फिर देखता है कि हम 100 हैं कि वो 99 है, तभी वो युद्ध आरंभ करता है। अगर उसको जरा सा पता चल जाए कि वो 99 है तो वो युद्ध ना करे, वो पीछे हट जाए। दुर्योधन को अच्छी भांति से मालूम था, अच्छी प्रकार से मालूम था कि जीवन भर उसने उन पांडवों को वध करने की तमाम कोशिश की है, लेकिन वो सफल ना हो पाया। लेकिन ये अंतिम क्षण था, इसमें तो उसको सफल होना ही था। इसलिए वो पहले से ही आकलन में लग गया और अपने को हतोत्साह से करने के लिए आगे बढ़ा कि हम आगे इसी प्रकार से ऐसा सोच के आगे अपनी विल पावर को इंक्रीज कर लें, अपनी सेना को भी हम डर से हटाएं। ये भी कारण हो सकता है। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। उनकी विशाल सेना यानी पांडवों की विशाल सेना को देखकर
यहां पर दुर्योधन ने भी कहा कि हमारे साथ भी जो लोग हैं वो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जीवन भर उन लोगों का साथ लगातार उनको प्राप्त हुआ और ऐसे विषय में उसको बिल्कुल शंका नहीं थी। इसलिए वो आगे बढ़ा। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहां पर उन्होंने अपना वर्जन दे ही दिया। कंपेयर करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंची गए कि यहां पर भीष्म पितामह का कोई जोड़ है ही नहीं और भीष्म पितामह से युद्ध कोई जीत ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने यहां पर संरक्षित शब्द का उपयोग किया कि ही इज एज द गार्डियन, संरक्षित है। लेकिन वहां पर भीम वो भी महारथी है, लेकिन वहां पर उनकी शक्ति केवल सीमित है, केवल सीमित। अगर वो सीमा टूट जाए तो ये तो हार ही जाएंगे। इस प्रकार का उनका उद्देश्य था। इस प्रकार से वो अपने को सेल्फ मोटिवेट कर पाए और युद्ध के लिए अग्रसर हुए। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह को किसी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां पर दुर्योधन ये बात कहते हुए अपने सारे योद्धाओं से कि हर आदमी भीष्म पितामह को पूरी तरीके से सहयोग करेगा, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम था कि भीष्म पितामह अगर कुछ उनको नुकसान हो गया तो उनकी सेना धाराशायी हो सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा कि भीष्म पितामह बचे रहें और वहीं पर युद्ध का परिणाम, क्योंकि भीष्म पितामह के कारण ही युद्ध का परिणाम उनको प्राप्त होगा। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था और यही विश्वास उनकी शक्ति थी, क्योंकि वो अपने बचपन से वहां पर उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह के ही कारण युधिष्ठिर को उनके साथ देने के कारण, विवश हो जाने के कारण युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त न हुआ और आज भी वो विवश हैं युद्ध की मैदान पे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि हस्तिनापुर की रक्षा वो सदैव करेंगे। इसलिए और वो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। जो सबसे पहला शंखनाद हुआ वो भीष्म की तरफ से हुआ और जैसे भीष्म पितामह ने युद्ध के लिए आरंभ की अपनी स्वीकृति दे दी, शंखनाद के कारण उस शंखनाद से पूरा जितना भी क्षेत्र था वो सब उस शंखनाद से व्याप्त हो गया और दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि उनको अपना विजय बिल्कुल सुलभ नजर आया, क्योंकि भीष्म पितामह को अब दृढ़ उन्होंने कर लिया और इसीलिए उन्होंने शंख बजाया। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। पहले युद्ध के समय पर बाजे हुआ करते थे ताकि लोगों के उत्साह में कमी ना आए। झंडे फहराना, बाजे लेकर दौड़ना ताकि उत्साह बना रहे और इसी उत्साह के कारण ही, जोश के कारण ही वो अपने दुश्मनों पर भारी पड़ते, क्योंकि वो उत्साह को देखकर अगर दुश्मन के पैर लड़खड़ा गए तो फिर वो हार ही जाते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। इसलिए शंखनाद इत्यादि बड़ी गर्जना करके इस प्रकार से हमला किया जाता है। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहां पर संजय जी ने एक बड़ी असाधारण बात कही, दिव्य।
यहां पर उन्होंने दिव्य शंख, जबकि उन्होंने कौरव के समय पर वहां पर उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहां पर दिव्य का प्रयोग किया। संजय यहां पर अच्छी तरह भली भांति समझ गए थे, जान गए थे, क्योंकि वो दूरदृष्टि उनको प्राप्त हुई थी और वो समझ गए थे कि जो ये दिव्य शंख बजे से जो दिव्य ध्वनि हुई, इससे निश्चित ही कौरव का सर्वनाश होगा। इसलिए पहले ही उन्होंने आभास था और उन्होंने यही बात धृतराष्ट्र से कही। और ये दिव्य शंख जो थे वो बता रहे, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रु नामक भयंकर शंख बजाया। भगवान को हम ऋषिकेश के रूप में जानते हैं, क्योंकि वो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भली भांति अपने वश में करते हैं। इसलिए अगर उन्होंने बजाया है तो आप समझ लें कि सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएंगी। और इसी के बाद ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने भी अपना दिव्य दिव्य शंख बजाए। एक ऐसा शब्द हुआ जो पूरे, जो जिनके चित्त पहले से जो भय था, जिसके कारण, अविद्या के कारण जिनका चित्त पहले से भयभीत था, वो सब कांप गए। क्योंकि देवता सबसे पहले आपके भय को वृद्धि करते हैं, सबसे पहले आपके भय को वृद्धि करते हैं, क्योंकि इसी कारण, क्योंकि भय ही आपको अंदर सर्वनाश की तरफ पहुंचा देता है। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। जब सभी की शंखनाद होने लगी, आप अंदाज लगा सकते हैं वहां पर जो ध्वनि उत्पन्न हुई होगी तो कितनी कोलाहल कर दिया होगा। कौरव ने ये अंदाज भी नहीं लगाया था, क्योंकि पहले अगर उनकी जो ध्वनि हुई थी, इससे यहाँ पर पांडव चूंकि संख्या में फिर भी कम थी उनकी सेना, लेकिन यहाँ पर उनकी जो ध्वनि हुई वो पूरे आसमान पर छा गई। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हृदय को विदीर्ण, उनके हृदय को कपाने लग गई कि अब क्या होगा, क्योंकि वहां पर साहस सबके अंदर, और यहां पर तो कुछ ही योद्धा के अंदर साहस, बाकी यहां पर तो सारी सेना के अंदर वो लोग थे जो हमेशा दुर्योधन को खुश करने में लगे रहते थे, केवल खुश करने में। हालांकि महारथी थे, लेकिन केवल दुर्योधन को खुश करने में उनका ज्यादा समय बीतता था। लेकिन वहां पर तो दिव्यता थी और उन्होंने धर्म को अपनाया था, इसलिए धर्म युद्ध कहा गया। धर्म के अंदर बड़ी शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि 100 पापी और एक धर्मात्मा, फिर भी धर्मात्मा विजयी होता है। एक परम ज्ञानी कई मूर्खों पर बड़ा भारी होता है, इसलिए मूर्ख कभी नहीं चाहते हैं कि परम ज्ञानी उनके सामने रहे, क्योंकि वो पार नहीं कर पाते हैं परम ज्ञानी को। ये दोनों सेना एक में अधर्म के अंदर व्याप्त थे और दूसरा धर्म के अंदर। छोटा सा अंतर था, एक अधर्म, एक द्वेष के कारण जमा हुए थे और एक केवल अपने धर्म की पूर्ति करने के लिए। इसलिए धर्म युद्ध कहलाया ये।
उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर असीम पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हनुमान भगवान श्री राम के काल पर भगवान श्री राम की बड़ी मदद की, और यहां पर श्री कृष्ण भी भगवान श्री राम के ही अवतार थे। यहां पर भी हनुमान भगवान विराजमान थे रथ पर, और इस भाव के कारण ये हनुमान भगवान वहां थे कि ये भी हमारी रक्षा करेंगे। जैसे राम भगवान की उन्होंने रक्षा की थी, इसलिए हनुमान रक्षा के स्रोत देखे जाते हैं। ये कहा भी गया है कि अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो हनुमान को याद करो, आपका डर खत्म हो जाता है। और जिसके रथ में झंडे में हनुमान ही विराजमान हो तो वहां पर किस प्रकार का भय हो सकता है। उन्होंने लेकिन श्री कृष्ण से कुछ कहा। क्या कहा हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। उन्होंने कृष्ण भगवान को अच्युत कहा, अच्युत कहकर संबोधन किया, क्योंकि भगवान की अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए उनको अच्युत, क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और वो मित्र के साथ साथ सारथी भी। और यहां पर योद्धा अर्जुन ने अपने मित्र रूपी भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर, क्योंकि वो अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते, इसलिए उनकी बात को पालन करने के वो विवश थे, इसलिए उन्होंने उनको आज्ञा दी इस प्रकार से। अच्युत बड़ा एक भक्त और भगवान के बीच में ये बड़ा सुंदर भाव है। इसी प्रकार से भक्त अपने भगवान को इस प्रकार से पुकारता है, जो यहां पर पूरा दिखाई पड़ता है। बड़ा सुंदर काव्य है ये। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से दुर्योधन ने देखा, यहां पर भी अर्जुन के दिल और दिमाग में कहीं ना कुछ कौतूहल हो रहा था। वो फिर से सारे लोगों को देखने की उनके अंदर इच्छा प्रकट हुई, चलो हम भी देख लें आज पुनः इन लोगों को, क्योंकि इन्हीं के साथ वो पला बढ़ा रहा है, इन्हीं के बीच में वो रहा है। लेकिन उसको बड़ा अचंभा भी हो रही थी, ये आखिर ये वही लोग हैं जो अभी तक अर्जुन को अपना ना पाए, और अर्जुन उनको देखकर फिर भी मोहित थे। एक बार और क्यों न देख लिया जाए, इसलिए उन्होंने अपने परम मित्र भगवान श्री कृष्ण को ऐसा संबोधन किया कि हमारा रथ को ले चलो और उनके बीच में हम देखें कि आखिर क्या है, कैसा है। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन को फिर से देखना है कि आखिर मेरे खिलाफ ये लोग खड़े हैं, इनको एक बार फिर से दृष्टिपात कर ले, क्योंकि ये किस प्रकार के लोग होंगे जो कि दुर्योधन की बात या दुर्योधन को खुश करने के लिए हमारे विरुद्ध हो गए, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने गलत का साथ दिया। चलो इनको आज फिर देख लें एक बार।
हमारी जिंदगी में भी इसी प्रकार से एक विडंबना बनी रहती है। हम लोग भी कभी अपने घर में कभी छोटा सा कलह हो जाता है तो एक पक्ष अलग खड़ा हो जाता है और हमारा एक अलग पक्ष हो जाता है, एक सही का एक गलत का। इसी प्रकार से और कभी कभी बड़ा विस्मय हो जाता है कि हमारे पक्ष में है कौन, जरा देख ले। और इसी प्रकार से यहां पर अर्जुन के अंदर भी कौतूहल हुआ कि आखिर ये लोग जो हमारे संग रहते थे और ये लोग जो मित्रता की बात करते थे, लेकिन संग तो केवल दुर्योधन का, क्योंकि वो दुष्ट है, उसी दुष्ट का साथ देना ये ठीक नहीं है। आज समय समाप्त हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल पुनः इसी श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे और धीमे धीमे अर्थ को बताते हुए दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय से हम पूरे इसको समाप्त करेंगे। पहला अध्याय केवल इस प्रकार से ही है, इसमें ज्यादा बहुत कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ भी है इसके अंतर्गत पे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।